जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल वेब स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। परसेंटेज के हमने 6 पार्ट डाल दिए हैं। आज हम पार्ट 7 पढ़ाएंगे आपको। ठीक है जी। हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन करा दिए। अब तक ये हमारा टाइप चल रहा था, जो चल रहा था ये इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। अब नेक्स्ट जो आज मैं इसको आपको एक बार रिपीट करा दूंगा इस तरीके के क्वेश्चन, फिर और आगे के क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है जी। इस पर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको कल भी बताया था और आज फिर देख लीजिए कैसे करते हैं। अब देखो, एक दुकानदार है, उसने कुछ वस्तुएं खरीद ली। उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा उसने 30% पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच दिया। देखो जी, जो भी ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसको उठाओ। सबसे पहले कितनी है, 1/4। जो ये वाली जो संख्या होती है इसको हम टोटल वस्तु मान लेते हैं। जो टोटल आर्टिकल हमारे कितने हो गए, 4, यानी कुल वस्तुएं हमने माना कुल वस्तुएं 4 है। ठीक है जी। कुल वस्तुएं कितनी मान ली हमने, 4। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा गया है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% पर बेच देता है और शेष वस्तुओं को 10% के लाभ पर। अब देखो जी, 4 का मान लिया कुल संख्या कितनी है, 4 का 1/4 कितना होगा, 4 से 4 कट का कितना बच गया हमारा, 1। यानी कि जो एक वस्तु है उसको 30% के लाभ पर बेच दी। ठीक है जी। और शेष, अब 4 में से 1 तो बेच दी 30% के लाभ पर, कितनी होगी, 30 से कम 30। और आगे इन्होंने कहा है जो शेष वस्तुएं, शेष 4 में से 1 बेच दी, शेष कितनी बच गई, 3। और 3 बेची 10% के लाभ पर। 3 गुना 10%, इन दोनों की गुना करवाए, कितने हो गया, 10 या 30%। ठीक है जी। और टोटल जो वस्तुएं है, कुल जो हमारी कुल वस्तुएं कितनी है, 4। वे जो कुल वस्तुएं हैं उनको कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, हमें ये निकालना है। अब देखो जी, जैसे हमने कुल करी यानी इन दोनों को जोड़ दिया, इसी प्रकार हम इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा हमारा, 30% और 30% कितना हो गया, 60। ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 4 गुना एक्स बराबर 60%। और ये एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 60/4। इससे इसको काट दो, 4 से कितनी बार, 15 बार। यानी कि एक्स बराबर जो आ जाएगा हमारा 15% का लाभ होगा कुल सभी वस्तुओं पर। इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो फिर एक बार और देख लीजिए आप। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं खरीद दी। ठीक है जी। कुछ वस्तुओं में से उसने 1/4 हिस्सा 30% के लाभ पर और शेष वस्तुएं जो शेष बची ना, 1/4 हिस्सा बेचने के बाद जो शेष वस्तुएं बची उनको 10% के लाभ पर बेच दिया। तो जो टोटल वस्तुओं पर दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये निकालना था। हमने मान लिया कुल वस्तुएं कितनी है, 4 है। ठीक है जी। 4 का 1/4 कितना होता है, 1। यानी कि एक वस्तु उसने 30% के लाभ पर बेच दी, यानी कितना होगा, 30%। और जी आगे अब जो शेष बची वस्तु कितनी है, 4 में से बेच दी, आगे कितनी बच गई, 3 को बेचा उसने 10% पर, यानी कितना हो गया, 3 गुना 10 यानी कि 30%। टोटल वस्तुएं कितनी है हमारी, 4। और टोटल वस्तुओं को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, जिससे जो हमें ये कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये निकालना है। मान लिया हमें x% का लाभ हुआ टोटल वस्तु, यानी टोटल 4 पे हमें x% का लाभ हुआ। टोटल हो कितने गए यहाँ पे, 60। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी। x कितना आ गया हमारा, 15%। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग को 10% निवेश किया। उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है। तो पूंजी ज्ञात करें, यानी कि उसकी जो टोटल पूंजी थी वो कितनी थी। ठीक है जी। ये हमें बताना है। क्वेश्चन एक बार और देख लो। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर शेष और जो बचा हुआ जो भाग है उसको 10% पर निवेश कर दिया। ठीक है जी। तो जो उसकी वार्षिक आय यानी कि जो 1 साल की जो वार्षिक आय है वो कितनी है, 561 रुपये है।
तो उसकी पूंजी बताओ, यानी कि उसका टोटल उसके पास कितने रुपए है वो बतानी है। ठीक है जी, हमें ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार देखो जी, ऐसे सवाल को करने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूम में आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। ठीक है, देखो जब दो दो भाग दिए हो, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1/3 दिया है एक तो, और 1/4। तो जब हम टोटल जो वस्तु मानेंगे ना इस तरीके के क्वेश्चन में, जो इन दोनों का एलसीएम होगा उसको हम कुल वस्तु मान लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। ये मान लिया हमने 12 हो गया जी। ठीक है, तो ये माना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, माना कुल वस्तुएं कितनी है, 12 मान लिए। ठीक है जी, वो 12 का 1/3 कितना हो गया, अब देख लो 12 का 1/3 हो गया हमारा 4। ठीक है जी, और 12 का 1/4 हो गया हमारा कितना, 3। ये हो गया हमारा 4। अब करो सवाल को, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर बेचा। जब 1/3 भाग 12 का 1/3 भाग कितना होता है, 4, यानी कि जो 4 जो है उसने 4 को 7% पर बेच दिया। ठीक है जी, ये कितना हो गया, 7 चौक 28। और आगे उसने कहा 1/4 भाग, यानी कि 12 का 1/4 कितना हो गया, 3 भाग को उसने कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा है, वो 8% पर बेच दिया। ठीक है जी, यानी कि 8 या 24 हो गया। उसके बाद उसने आगे कहा जो शेष भाग, अब देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7, और टोटल वस्तुएं कितनी थी, 12। तो शेष कितनी बच गई, 12 में से 7 घटा देंगे, यानी कितनी बची, 5 वस्तुओं को 10% पर निवेश कर दिया। ठीक है जी, तो टोटल कितने हो गए, 10 पंजे 50। ठीक है जी, आगे देखो, तो टोटल वस्तुएं आगे उसने कहा है इस तरीके 10% निवेश किया तो उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है। तो पूंजी ज्ञात करनी है। अब देखो जी, यहाँ पे टोटल वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, टोटल वस्तुएं कितनी, 12, मान्य x% का लाभ हुआ। ये टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, 8 और 4 12, 12 का 2 का हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 5 कितने हो गए हमारे, 9 और 1 हासिल का 10। यानी कि यहाँ से हो गया हमारा 12 गुना x% बराबर 102। यहाँ से मैं x% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, 102/12। ठीक है जी, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुना करा दो। ठीक जी, प्रतिशत का यही तो मतलब होता है। या इसको ऐसी कैसी रख लो आप, x% बराबर कितना आ गया हमारा, 102/12। यानी यहाँ से मैं कह दूंगा x बराबर आ जाओगा 102/12%, ये हमारा x हो जाओगा। ठीक है जी, अब आगे इन्होंने कहा है जो उसकी, यहाँ तक दिख रहा है, चलो मैं आगे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, हमारी 102/12%। ठीक जी, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। और इसने कहा है उसकी जो वार्षिक आय है वो कितनी है, 561 रुपये। वार्षिक आय कितनी है, 561 रुपये। अब देखो, मान लिया उसके जो टोटल पूंजी है वो P है, माना हमने टोटल पूंजी की मतलब जो P है, जो टोटल उसके पास पैसे थे। ठीक जी, P का 102/12% बराबर कितना दिया है, 561। ठीक है जी, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, P की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो जी, यहाँ से ये x बराबर यहाँ पे हो गया 102/12%। अब देखो, यहाँ से हमें P की वैल्यू निकालनी है। P बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 102, P गुना 102/12% का चिन्ह हटाने के लिए 100 से यहाँ करा दी हमने गुना नीचे। ठीक है जी, ये 100 से इसको कर दिया भाग, बराबर हो गया 561। और यहाँ से P बराबर हो जाएगा 561 गुना 12 गुना 100 और बटे 102। ठीक है जी, अब यहाँ से देखो काट लो, ये कितने से कट जाएगा हमारा, 2 से काट दिया हमने 6 बार, 2 से काट देंगे, ये कितनी बार कट जाएगा हमारा, 51। ठीक जी, अब देखो ये कितनी बार कट जाएगा हमारा, 51 से ये कट जाएगा, 51 एकम 51, 5 बजिए फिर 51 हो गया, फिर 51 एकम 51, यानी P बराबर हो गया 11 गुना 6 गुना 100। तो P बराबर कितना आ गया, 6600 रुपये। ठीक जी, तो उसकी कितनी पूंजी थी, 6600 रुपये। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी, एक बार और देख लो आप इसको। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर, और जो शेष बचा हुआ भाग है उसको 10% पर निवेश कर दिया। तो उसकी वार्षिक आय है वो 561 रुपये है। तो पूंजी ज्ञात करें। ठीक है जी,
जब दो दो भाग दिए हो ना, उन दोनों भागों का जो नीचे वाला है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, और जो एलसीएम आता है उसको हम मान लेते हैं कुल वस्तुएं उसने 12 है उसके पास, जो कुल उसकी जो वस्तुएं थी 12 मान ली। ठीक है जी, यहाँ पर वस्तुएं की जगह पूंजी कर लो, चाहे ये हमारी पूंजी, कुल पूंजी कितनी होगी 12। ठीक जी, 12 का 1/3 कितना होता है हमारा 4, 12 का 1/4 कितना होता है 3, यानी कि जो 12 का 1/3 यानी 4 भाग तो उसने 7% पर बेच दिया, कितना हो गया 28, और 3 भाग बेच दिया उसने 8% पर, कितना हो गया 24, और जो शेष कितना बच गया 12 में से 7 तो ये बेच लिया, शेष बच गया 5 को बेच दिया उसने 10% पर, ये कितना हो गया हमारा 50। टोटल पूंजी कितनी मान ली हमने 12। ठीक है जी, ये 12 पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, मान लिया हमने x% का लाभ हुआ, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई हमारी 102/12%। ठीक है जी, अब देखो जी, ये जो कुल जो पूंजी है ये दिया है, उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है, ये किसके बराबर है, जो उसकी पूंजी है उसका 102/12% के। ठीक जी, यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल ली, ये हमारा p बराबर आ जाएगा 6600 रुपये। ठीक है भाइयों, और अब देख लो यहाँ तक, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में कोमल ने पहले 65 प्रश्नों में, यहाँ पे प्रश्नों पहले 65 प्रश्नों में से 40% के उत्तर सही दिए। ठीक है जी, 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में कोमल ने पहले 65 प्रश्नों में से 40% के उत्तर सही दिए, और संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, तो उसके लिए उसे 65 प्रश्नों में कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। ठीक है जी, टोटल कितने प्रश्न है 130 में से उसने 65 सही दिए, मतलब 65 क्वेश्चन है, 65 प्रश्नों में से 40% के उत्तर सही दिए, और हमें आगे 65 क्वेश्चन में और बताने उसमें कितने प्रतिशत का उसने सही उत्तर दिए होंगे। तो यहाँ से देख लो, मैं अगर इन दोनों का यहाँ पे रेशो निकाल लूँ तो क्या होगा, 65 से ये दोनों कट जाएंगे, तो एक और एक कितना हो जाएगा, टोटल भी तो कितने 130 ना होगा, अब कितने हो जाएंगे 2। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इनका रेशो निकाल लिया। अब देखो 65 पहले जो 65 है 65 में से 40% के, यानी कि 65 की जगह अब कितना हो गया हमारा 1, यानी कि 40% के उत्तर सही दिए, तो कितना हो गया 40। और आगे हमें बताना जो 65 यानी कि अगले जो 65 ये वाला जो 1 है, इसमें कितने प्रतिशत के उत्तर सही दिए, मानिए x% के उत्तर सही दिए, और जो ओवरऑल यानी टोटल में कितने प्रतिशत का ग्रेड हुआ उसका, टोटल हो गया हमारे 1 और 1 2 यानी 60% का। ठीक जी, ये हो गया कितना 120। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाला कैसे आता है हमारा, इसमें से 120 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 80। ठीक जी, तो 1 गुना x% बराबर कितना हो जाएगा 80, तो x बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से 80%। ठीक जी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है भाइयों, देख लो समझ आ गया यहाँ तक, आगे देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का निश्चित भाग बचाता है, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 1 साल में वह एक कार खरीद सके। ठीक है जी, एक आदमी है वो कुछ रुपए कमाता है, उसमें से वह कुछ एक निश्चित भाग बचाता है जिससे कि वह 1 साल में अपनी एक कार खरीद सके। अगर वो इस कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है, यदि वह इस कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। हमने मान लिया वह हर महीने x रुपये बचाता है, बचाता है। ठीक है जी, मान लिया वह हर महीने कितने रुपए बचाता है, x रुपये बचाता है। ठीक है जी, अब देखो 1 साल में कितने रुपए बचा लेगा, 1 साल में 12 महीने होते तो यानी कि 12x, 1 साल में बचा लेगा वो कितने 12x। अब वो आगे कहता है कि
अगर वो इसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है तो वैसे अपनी बचत को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। अब अगर वो 9 महीने में इसको अगर खरीदना चाहता है, यानी कि जो 12x की जो कोई भी चीज़ है उसको अगर वह 9 महीने में खरीदना चाहता है, तो मान लिया हमने 9y, उसको इतने रुपए की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी। यहाँ से हमारा हम x और y का रेशो निकाल लेंगे। x बटे वाई कितना हो जाएगा, 9/12, यानी कि हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 4, यानी कि x बटे वाई बराबर हो गया 3/4। अब देखो कितनी बढ़ोतरी हुई है। पहले वो क्या कर रहा था, 3 रुपये बचा रहा था, अब कितने बचा रहा है, 4। तो उसने अब कितने की बढ़ोतरी कर दी, 1 की तो बढ़ोतरी की है। कितने पर की है 1 की बढ़ोतरी, 3 पर, 1/3, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये कितना होता है हमारा 33 सही 1/3%। ये होता है हमारा 1/3 गुना 100, 33 सही 1/3%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, समझ आया। देखो एक बार और देख लो। कोई आदमी है, एक निश्चित अपनी आय का एक निश्चित भाग बचा रहा है। अगर वे 1 साल में एक कार खरीदना चाहता है, ठीक है जी, वह खरीदना चाहता है, ठीक है। आगे कहता है अगर वह इस कार को 9 महीने में खरीदना चाहता हो तो वह अपनी बचत को कितने प्रतिशत बढ़ाएगा। यह अपनी जो उसकी बचत है कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। मान ले वह हर महीने x रुपये बचा रहा है, तो 1 साल में कितने बचा लेगा, 12x। ठीक है। अब ये 12x रुपये उसको 9 महीने में बचा, 9 महीने तक। अब वह चाह रहा है कि मैं इसको 12 महीने में न खरीद के 9 महीने में खरीद लूँ। मान लें ये 12x रुपये किसके बराबर हो जाएंगे, 9y के। यहाँ से हमने x और y का रेशो निकाल लिया, कितना आ गया 3/4, यानी कि वह x, यानी कि जो शुरू में 3 रुपये बचा रहा था, अब 3 ना बचा के वो क्या उसने क्या कर दिया, 4 बचाने लग गया। तो 3 से 4 में कितने की वृद्धि होगी, 1 की। कितने पर, 3 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो ये इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 33 ही 1/3%। ठीक है भाइयों। और नेक्स्ट देखो अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब हमारा अगला प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो, ठीक है जी। ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पेपर में कितनी बार देखने को मिले होंगे, या जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो उस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जो इस प्रकार होगा। देखो जी, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। ठीक है जी। देखो जी, ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। मान लिया हमने चीनी का मूल्य जो है उसको हम हमेशा 100 मानते हैं जी। जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो मूल्य हमेशा कितना मान लिया करो, 100 मान लिया करो। ठीक है जी। अब 100 में उसने कहा चीनी के मूल्य में 30% की कमी होगी। भैया ये 100 है, 100 से हमारी 30% की क्या होगी, कमी। 100 का 30% कितना होता है जी, जब कमी होगी 30% निकाल लिया हमने, तो कितना, 100 का 30% तो 30 ही आ गया। तो 100 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 70। तो यदि 100 में से 30% उसके मूल्य में कमी होगी तो कितना बचेगा यहाँ पे, 70। ये जो होती, जो हमारा यहाँ पे आया, ये आ जाएगा हमारा क्या, वास्तविक खपत। ये होगी हमारी वास्तविक खपत। ठीक है भाइयों। आगे क्वेश्चन में कहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। अब जो खर्च में 10% की कमी हो जाए, ठीक है जी। 100 में से 100 का 10% कितना, 10, और 100 में से 10 गए तो कितना बच गया, 90। ठीक है जी। ये आ गया हमारा क्या, वर्तमान खपत। ये हो गई हमारी वर्तमान खपत। ठीक भाइयों। अब देखो जी, वास्तविक खपत इतनी है, वर्तमान खपत इतनी है। पहले खपत कितनी होती है, 70, अब कितनी खपत हो रही है, 90। कितनी अधिक हो रही है, 20। ठीक है जी। कितने पर, 70 पर, यानी कि 20/70 गुना 100, 1 0 से 1 0, यानी कितना हो गया, 2/7 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। हमें चाहिए 2/7, यानी कि यहाँ भी 2 से गुना कर दो, यहाँ भी 2 से गुना कर दो। ये हो जाएगा 2/7, और 2 की गुना 14 में होगी, 2 की गुना 2 में होगी। 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7।
7%। तो इसके बराबर कितना आ जाएगा हमारा 28 सही 4/7%। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और देखो, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी? खर्च में 10% की कमी हो। उसने कहा अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? कितनी है? 28 है 4/7% की वृद्धि। मान ले टोटल मूल्य कितना है चीनी का? 100 रुपये। ठीक है जी, तो वह मूल्य में कितने रुपए की कमी करता है? 30% की। जब 100 में से हम 30% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। ये जो आएगा ये हो जाएगी हमारी वास्तविक खपत। उसके बाद जब वह अपने जो उसकी जो खर्च है, खर्च में 10% की कमी कर देगा। 100 का 10%, 10 कम करेगा तो कितने हो जाएंगे? 90। तो ये आ जाएगी वर्तमान खपत। वास्तविक खपत और वर्तमान खपत में कितना अंतर आया? 20 का। ठीक है जी, 20 का तो अंतर आया। कितने पे हो गया ये हमारा? ये हो गया 70 पर, यानी 20/70। और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे हम? 100 से गुना। तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा? 28 सही 4/7%। ठीक है भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाए तो वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी? खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। ठीक है जी, इस बार खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और जिसके मूल्य में 20% की कमी हो रही है तो वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, ये हमें निकालना है। ठीक है भाइयों, अब देखो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर लेंगे हम पहले की तरह। मान लिया कुल मूल्य चीनी का मूल्य कितना है? 100। उसने कितने प्रतिशत की कमी की है? 20%। ये होगी हमारी कमी, यानी कि 100 का 20%, 20 यानी 100 में से 20 गए तो कितने बच जाएगा हमारा? 80। ये होगी हमारी क्या? वास्तविक खपत। वास्तविक खपत। ठीक जी। और आगे कहा है कि वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी? खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। अब इस बार खर्च में 10% की वृद्धि करनी है। ठीक है जी, 100 का 10 कितना होता है? 10। 100 का 10% हो गया हमारा 10 ही हो जाएगा, यानी 100 पहले से था और वृद्धि करनी तो 100 और प्लस कितना हो गया? 10, यानी कि 110। तो ये कितना हो गया? 110। ये हो गया हमारा 110 यहाँ पे। ये हो गया हमारी क्या? वास्तविक। ये तो वास्तविक खपत आई है, ये आ गई हमारी वर्तमान खपत। ठीक जी। इसको देखो कैसे, यहाँ 0 से 0 काट दो, यानी कितना रेशो आ गया? 8:11 हो गया। कितने का अंतर आया? 8 से 11 पे कितने की वृद्धि हुई? 3। 3 बटे कितना हो गया? 8। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, 3/8 कितना होता है हमारा? 37.5%। यानी कि उसको अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? 37.5% की वृद्धि करनी होगी। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। देखो जो हमें यहाँ पे मैं ये करके बता रहा हूँ, इसको इस तरीके से भी कर लिया करो आप। जैसे ये हुई है हमारी 100 पे 20% की कमी हुई है। 100 पे 20% की कमी, यानी कि कितनी? 20। 100 में से 20 घटा दो, कितना बचेगा? 80 बटे 100। ये कितना आ गया? 80। डायरेक्ट इसको ऐसे ही निकाल लिया करो। जैसे अब 100 में कितनी हुई है? 10% की वृद्धि। 100 और 10 यानी कि 110 और बटे में 100। 100 से 100 कितना आ गया हमारा? 110। इस तरीके से इसको निकाल लिया करो। ठीक है भाइयों, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और उसकी कुल खपत में 7 किलो की कमी आ जाती है तो उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के वास्तविक खपत ज्ञात करें। चीनी की क्या निकालनी है? वास्तविक खपत। ठीक है जी, कैसे करना है? वही मान लिया कितने रुपए, जो मूल्य कितना है? 100। मूल्य में कितने की वृद्धि होगी? 20 की। ठीक है जी, 20 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया हमारा? 120। उसके बाद आगे कहा है, यदि खपत में 7 किलो की कमी आ जाती है तो उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5% की। इसमें भी क्या हुई है? वृद्धि। इसमें भी क्या हुई है? वृद्धि। तो ये 5% यानी कितना हो जाएगा? 105। अब इन दोनों का रेशो निकाल लो, कितना होगा? 15×8 120 और 15×7 105। ठीक है जी। अब देखो कितने का अंतर आ गया? 8 से 7 में कितने की कमी होगी? 1 की खपत में। ठीक है जी, ये क्या है? ये है हमारी वास्तविक खपत। ये क्या है? हमारी वर्तमान खपत।
ठीक है जी। वास्तविक खपत से वर्तमान खपत में कितने का अंतर है? 1 में। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार उसकी खपत में कितने का अंतर है? 7 किलो का। यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। यानी कि 1 का कितना गुना? 7 गुना। तो क्वेश्चन में पूछा है तो चीनी की वास्तविक खपत कितनी है? 8। ये 8 ना होगा कितनी हो जाएगी इसकी? 8 की 7 गुनी। तो 8 सते 56 kg। ठीक है भाइयों, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। देखो भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, इस वजह से उसकी जो खपत में 18 किलो की वृद्धि हो जाती है और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की वर्तमान खपत याद करें। ठीक है, जिसको भी पहले की तरह कर लेंगे। पहले हमने क्या निकाली थी? वास्तविक खपत। इस बार निकालनी है हमें वर्तमान खपत। टोटल हम कितना मानते हैं? 100। ठीक जी। मूल्य में कितने? 10% की कमी हो गई। यानी कि 10% की जब कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा? 90। आगे इन्होंने कहा है उसकी खपत में 18 किलो की वृद्धि हो जाती है और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि। अब देखो जी, उसके जो खर्च में कितने की? 10% की वृद्धि होगी। यानी कि कितना हो गया? 110। तो चीनी की वर्तमान खपत बतानी है। देखो जी, निकाल लो। ये यहाँ से इन दोनों का रेशो निकाल लो, 0 से 0। यानी कितना हो गया? 9:11। कितने की वृद्धि होगी? 2 की। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 की नहीं हुई, कितनी होगी? 18 की। कितने की हुई है? 18 की। ठीक है जी। 2 का कितना गुना है? 9 गुना। तो ये वाली जो संख्या होती है क्या होती है? वास्तविक। और ये क्या होती है? हमारी वर्तमान। ये होती है वर्तमान खपत। ठीक है जी। क्वेश्चन में हमें वर्तमान खपत ही पूछी है, तो वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी? 11 गुना 9। यानी कितनी? 99 kg। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका और अच्छे से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी की वास्तविक खपत 48 किलो हो तो उसकी खपत में कितनी कमी करे कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। ठीक है जी। इस बार क्या करना है? उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसकी कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। ठीक है जी। इसको भी ऐसे करेंगे। कितना मानते हैं हम? 100। ठीक है जी। 100 में 20% की वृद्धि होगी। ये होगी हमारी 20% की वृद्धि। यानी कितना होगा? 120। और उसके कुल खर्च में कितने की वृद्धि हुई है? 10% की। ये भी हमारी वृद्धि, ये भी वृद्धि। तो 10% की वृद्धि कितना हो गया? 110। ये 0 से 0 कट गई। इन दोनों का रेशो कितना हो गया? 12:11। और क्वेश्चन में कहा है ये तो हमारी वास्तविक खपत होती है, ये होती है हमारी वर्तमान खपत। प्रश्न के अनुसार जो वास्तविक खपत कितनी? 12 ना होगा कितनी? 48। कितनी है जी? 48। यानी कि 12 की कितनी गुनी? 4 गुनी। ठीक जी। और पूछा क्या है? तो उसकी खपत में कितने की कमी हो। अब देखो, पहले 12 थी, अब कितनी होगी? 11। तो कमी कितने की हुई है? 1 की। लेकिन 1 की थोड़ी हुई है, ये हो जाएगी हमारी कितने की? 1 गुना 4। यानी कि इसका 4 गुने की तो होगी। कितना हो जाएगा? 4 किलो की कमी हुई है वास्तव में। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको अच्छे से देखना थोड़ा सा। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिस वजह से एक गृहिणी 200 रुपये खर्च करके 10 किलो कम चीनी खरीदती है, तो चीनी का वास्तविक और वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है। ठीक, हमें बताना है जो चीनी का वास्तविक और वर्तमान जो मूल्य है प्रति किलो कितना है। ठीक है जी। देखो कैसे करेंगे। चीनी जो है हमारी, हम टोटल कितना मानते हैं? 100 रुपये की मानते हैं जी, 100 रुपये की। अब मान लिया यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, ये कर दी हमने 25% की वृद्धि, तो कितना हो गया? 100 से 25% की वृद्धि करेंगे तो 125 आ गया। जिस वजह से गृहिणी 200 रुपये खर्च करके 10 किलोग्राम कम चीनी खरीदती है, तो चीनी का वास्तविक और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। तो इधर तो इसमें खपत में तो कुछ कमी है ना वृद्धि हुई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 100 का 100 ही हो जाएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों का हम रेशो निकाल लेंगे। यानी ये जो रेशो आएगा वास्तविक खपत और वर्तमान खपत का रेशो आ जाएगा हमारा 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। अब देखो जी, जो ये हमारी वास्तविक खपत है,
वर्तमान खपत से कितनी अधिक है, यह वर्तमान खपत वास्तविक खपत से कितनी कम है, 1। ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार वह 200 रुपये में कितने कम करती है, 10 किलोग्राम कम चीनी खरीदती है। 1 ना खरीद के कितनी कम खरीदती है, 10 किलो। ठीक है जी, ये इसका कितना गुना हो गया, 10 गुना। तो जो इसकी वास्तविक खपत यहाँ पे हो जाएगी, वास्तविक खपत बराबर कितनी हो जाएगी, 5 गुना 10 यानी कितनी, 50 किलो। ठीक है जी, और इसकी वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी, हमारी वर्तमान खपत हो जाएगी 4 गुना 10 यानी कितनी, 40 किलो। अब क्वेश्चन में कहा है वह हमें निकालनी है, ये तो हमारी केजी में आ गई, लेकिन हमें निकालनी है वास्तविक खपत और वर्तमान खपत प्रति किलोग्राम में बतानी। तो देखो जब कैसे करेंगे हम इसको, किस तरीके से निकाल लेंगे। जो हमारी कितने रुपए, जो 50 किलो चीनी जो है, जो वास्तविक खपत है कितने रुपए में है, 200 रुपये में। ठीक है जी, तो 1 किलो यानी कि प्रति किलो निकालनी, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 200 बटे 50। 50 से इसको भाग कर दो, कितना आ गया हमारा, 50 चौका 200 यानी कि 4। ये हो गया 4 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है जी, ये क्या आ गया हमारी वास्तविक खपत। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे वर्तमान खपत, यानी कि 40 किलो कितने रुपए की है, 200 रुपये की। ठीक है जी, 1 किलो कितने की हो जाएगी, 200 बटे 40 यानी कितने की, कितने रुपए किलो हो जाएगी, 5 रुपये पर केजी। ठीक है जी, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप इसका और समझ लो। ये यहाँ पे कट रहा था, स्क्रीन में नहीं आ रहा था, तो अब देख लो। यानी कि वास्तविक खपत हो जाएगी 1 किलो बराबर 200 बटे 50, यानी कि 50 से 200 को भाग करेंगे कितना का, 4 रुपये। यानी कि जो वास्तविक खपत है वो प्रति किलोग्राम कितने, 4 रुपये पर केजी है। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमारा सेशन था बहुत पसंद आया होगा, और आप हमारे जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे होंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर रहे होंगे, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कराएं। ठीक है जी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में, एक नए कंसेप्ट के साथ में। ओके दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।